हेलो फ्रेंड्स, आरएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रितेश शुक्ला। इस वीडियो के अंतर्गत हम होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट्स ब्लॉक में सेल को मर्ज करना सीखेंगे एंड काउंटिव फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सेलों को मर्ज करना। सेलों को मर्ज करने के लिए सेल को सेलेक्ट कर लिए। सेल को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में अलाइनमेंट्स ग्रुप में आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन। उसमें आप टिक करते ही ये सेल अपने आप ऑटोमेटिक मर्ज हो गया। सेल ऑटोमेटिक, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेल ऑटोमेटिक मर्ज हो चुका है। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो कलर फिल करना तो कलर भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे होम टैब के अंदर फ्रंट ग्रुप में आप कलर फील का ऑप्शन देख रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने ये येलो ले लिया। और फिर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी है, फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। तो होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे 16, 18, 20 जाते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिक ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रही है। MS एक्सेल 2010 की खासियत ये है कि जो भी जैसे भी जा रहे हैं वो शो करता है कि कितनी फ़ॉन्ट साइज़ आपको बढ़ के कितनी आ रही है, ये उसमें दिखाता है। अच्छी, यही इसकी खासियत सबसे अच्छी है। और इसके फिर कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसमें हम लोग इसको रेड कर लेते हैं, रेड। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने डाटाबेस में। डाटाबेस में क्या है कि हम लोगों ने सबके राहुल सिंह, लवली पांडे, अनुप्रिया सिंह, इन लोग के नाम हैं। इन सब के मार्क्स हैं। हिंदी में इतने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में मार्क्स मिले, मैथ्स में मिले हैं। इन सब के इतने मार्क्स मिले हैं। तो हम लोग को इनके मार्क्स के टोटल मार्क्स करते हैं। तो टोटल करने के लिए हम लोग पहले सेल सेलेक्ट कर लेंगे। और सेल पहले सारे सब्जेक्ट के सेल सेलेक्ट करके हम लोग पहले भी सीख चुके हैं ऑटो सम का ऑप्शन। ऑटो सम पर टिक करते ही ये ऑटो सम करके टोटल में एक दे देगा। सपोज देखिए ऐसे आ गया। तो आप चाहते हैं तो ऐसे ही आप सभी में कर सकते हैं, लवली पांडे में, अनुप्रिया सिंह में, ऐसे सब में कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप ऐसे एक सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो सब में ऑटोमेटिक ये सम करके दे देगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये है काउंट। काउंट करने के लिए इसके लिए अब एक फ़ंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये एफ एक्स आप देख रहे होंगे, इसमें आप टिक करेंगे तो काउंटिव फंक्शन है। तो इसमें क्या है कि मोस्ट रिसेंटली यूज़ जो फंक्शन हुआ रहता है वो यहाँ पे देता है। अगर आप में नहीं शो कर रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप डाउन एरो की में जा कर के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। ऑल पे सेलेक्ट है। ठीक है, अब आप अल्फ़ाबेटिकल सारे दिए हुए हैं, उसमें आप काउंटिंग ढूंढना है तो सी प्रेस करिए। उसके बाद फिर माउस से ड्रैग करके अदरवाइज़ एंड डाउन एरो की प्रेस करके आप काउंटिव ढूंढ लेंगे। काउंटिव यहाँ पे ढूंढ लेंगे आप। काउंटिव मैं देख रहा हूँ कहाँ पे है। काउंटिव मिल गया। इसके बाद फिर ये सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ये ओके कर दिए। अब यहाँ पे दिया है रेंज। रेंज में हम लोग रेंज सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से किस रेंज तक की बात कर रही हैं। तो ये सिलेक्ट करने के लिए ये ड्रैग करके सेल रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। कैटेरिया में हम लोग क्या चाहते हैं कि ये लेस देन 30 जो रहे, उसमें फिर काउंट में जो भी देना हो वो ऑप्शन में अपने आप ऑटोमेटिक दे देगा। लेस देन 30 लिख करके ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 आ गया। 1 क्या है कि 30 मार्क्स से जिसमें भी 30 मार्क्स से कम मार्क्स रहेंगे उसमें 1 वैसे अकॉर्डिंग वो दे देगा। तो जैसे कि इंग्लिश में राहुल 25 पाए हैं तो इसलिए, और सब में 30 से अबव है, इस वजह से यहाँ पे 1 आ रहा है। अदरवाइज़ ये जो भी जैसा रहता है 30 से कम रहेगा तो वो काउंट करके उतना बताएगा। और या आप चाहते हैं तो सब में आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके सब में चेक कर लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे ड्रैग करके ऑटोमेटिक ये सब फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो ड्रैग करके देखिए, हम लोग देख लिए किसी का 1 है, किसी का 0 है, किसी का 2 है। तो ऐसे ही
अब इस सेल रेफरेंस देने का फ़ायदा ये है कि आप कभी भी सेल नंबर या फिर जब भी सेल में कोई भी मार्क्स चेंज होते हैं, सपोज दैट इनके अभी 0 है अकाउंट में, अब यहाँ पे 62 है, सपोज दैट इसको अगर 30 से कम पाता है ये लड़के हैं अभिषेक मिश्रा है ये, अगर ये 30 से कम पाया, सपोज समझो 24 मार्क्स पाए, तो इंटर प्रेस करते ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 आ गया, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये टोटल में भी इफ़ेक्ट पड़ा होगा। ऐसे ही आप चेंज कर लेंगे, इसको मैं फिर से वही कर देता हूँ, 70 रहने देता हूँ, इनके जो भी मार्क्स हैं 70 रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी इस लेसन में आप लोगों ने सीखा कि सेल को मर्ज करना, काउंटिव फंक्शन का यूज़ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।